मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामुन अलैकुम आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीना। दिस इज मोहम्मद अल्ताफ विद यू। मोहम्मद अल्ताफ आपके साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो है आपके गुनाहों को माफ करा दूंगा। आपको सिर्फ मैं टीचिंग दे सकता हूँ, और अगर आपके अटेंडेंस 33% है तो आपको अल जन्नता में जाने से कोई रोकेगा ही नहीं। अगर 32% या 1-2% का तो ग्रेस मिल सकता है। मोहम्मद का काम जो होता है वो ओनली कन्वे द रिसालाते रब्बिल आलमीना। दिस इज इल्ला बलाग मिनर रहमान। ठीक है ना, जो रब्बिल आलमीन तरफ से उनको अता किया वो आगे आप तक पहुंचाना। दिस इज द ओनली ड्यूटी ऑफ जो भी नुमाइंदे रब्बिल आलमीन के होते हैं। ठीक है ना, उनको मोहम्मद, सबका नाम मोहम्मद ही होता है। ठीक है ना, ऑल नोन एज मोहम्मद। ओके, इसीलिए डबल ज़ेर लगा हुआ मोहम्मदिन का मतलब प्लूरल। जैसे इन्नहु लक़ौल रसूलिन करीमिन, प्लूरल है ना रसूलन में, तो मोहम्मदिन में प्लूरल है तो मीन्स मोहम्मद एक नहीं है, मैनी है। हाँ, और जब तक दुनिया नहीं तब तक आते ही रहेगा। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह से। तो या अर्रहमानी, अल्लाह तो बोलना ही नहीं है, और अकबर बोल दिया तो फिर आपने बहुत बड़ा झूठ बुलाने के लिए बोल दिया। इन्नर रहमानो व अलैयल कबीर, इन्नर रहमाना हुआ अलैयल कबीर है। इन्नर रहमानो हुआ अलैयुन कबीर। अकबर तो कोई क्वालिटी तो जो है ह्यूमन बीइंग की। अकबर मीन दोज हु हैव बीन डूइंग द meeting with their wife in the form of intercourse, then it is known as the akbar. This amal is called akbar. रब्बुल आलमीन की तो जो है वो अकबर तो है ही नहीं। ठीक है ना, वो जो है उनकी तकवा पहुंचता। तकवा मीन्स ओनली फिंगर एंड पाम मीन्स masturbation. Okay, in case of ar-Rahmanu and ar-Rahmani, this is automatic. In case of ar-Rahmana, then two parties do each other physical masturbation based on the amal. ठीक है ना, तो ये चीज जो है आपको समझनी है। क्या कि देखिए, जो इत्म आता है, इत्मे का मतलब होता है कि वो गुनाह जिससे रब्बुल आलमीन से रिश्ता टूट जाता है। उससे आप उनसे कन्फेस करके, तौबा करके और दोबारा से माफ़ी मांगे और इससे तौबा। ये आपको, अब आपको कैसे पता कि हमारा रिश्ता जोड़े? जब आपको ये चीज़ पता होगी मोहम्मद से जाके मिलके कि साहब ये चीज़ें तो आपको करनी है, या लज़ीना आमनू है, और जिसमें
जिसमें यू मस्ट हैव टू डू दीज थिंग्स, और फिर उसमें ला एंड वाला, एंड यू मस्ट हैव नॉट टू डू दिस एज वेल एज दिस। तो जब तक ये पता नहीं होगा तब तो हाउ कम यू नो के कैसे हमें पता चलेगा मैं आई हैव बीन डिस्कनेक्टेड विद रब्बिल आलमीन। यही तो आपके लिए वही चीज बताने के लिए मैं बैठा हूँ। सबसे पहले जो है 114 प्लेसेस पर ऑर्डर्स हैं अर्रहमान रहीम के इन द फॉर्म ऑफ या अय्युहल लज़ीना आमनू। ठीक है ना, ये 114 प्लेसेस पे है। फिर उसके बाद ला मतलब एंड वाला, you must have not to do this and you as well as you must have not to do this also। तो जब तक ये पता नहीं होगा तब तक how come you know कि this your connection has been disconnected। आप अपने जिंदगी गुजारे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं किस चीज से परहेज रखने के लिए बताया। आप अब आपका बिलीव है, अब आई बिलीव आपको ये है कि मोहम्मद तो कोई दूसरा आने नहीं है, ये आप लोगों का बिलीव बता दिया है आपके जो शाख के उल्लुओं ने, जो हर एक अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, तो उन्होंने ये बता दिया कि अब एक मोहम्मद आए थे अब दूसरे नहीं आएंगे बस। ठीक है ना, बस। और जो 36 तरह के जो लोग प्रीचिंग कर रहे हैं वो खुद एक रब्बुल आलमीन बन के कर रहे हैं कि साहब, और यही तो हो गया कि जब मोहम्मद नहीं आ गए तो फिर वो खुद के वो भाषण दे रहे हैं, जैसे कि जितने भी प्रीचर अपने आप को बन रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद वाज वन एंड नो मोहम्मद फर्दर वेलकम। इट मीन्स रब्बुल आलमीन खुद जमीन पे कर रहे थे, यानी कि जो जाकिर नायक है वो रब्बुल आलमीन बनना है अपने आप को। या जो दूसरे जो है वो प्रीचर है, अरे कई तरह के हैं इंडिया में। डॉक्टर जाकिर नायक तो एक वो है, और ये तो चलो ये लोग तो वैसे लोग हैं, बाकी के जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जाकिर नायक तो पढ़ा लिखा आदमी है। इज MBBS डिग्री होल्डर, फिर भी वो गलत जो है वो एक्चुअली वो क्या है कि वो अलकुरान को उस लेफ्ट साइड में जो ट्रांसलेशन है उसको देख के बताते हैं कि ये अलकुरान है, ये कुरान की बात है। कुरान की बात है नहीं, जब मोहम्मद की लिखी हुई ट्रांसलेशन नहीं था, हाउ कम दिस इज अलकुरान। रहमान व रसूल ही मैं फुलफिल नहीं हो रहा था, मैच नहीं कर रहा ना ये कंडीशन। हाउ कम यू बिलीव दैट दिस इज द रब्बुल आलमीन की तरफ से है, दिस इज फ्रॉम कुरान। Oh, you are talking about the translation. It is on the left side, which is not done by Muhammad. So this is your fault. You have to make sure that this is Muhammad's talk. Muhammadun has been and will have been, and Muhammadin doubles a plural of Muhammad. जब दुनिया है तब तक आते रहेंगे, हर एक के कोई भी पर्सन है उस आज के टाइम में धरती पे मोहम्मद है। और मोहम्मदिन का मतलब है एट दिस मोमेंट एज ऑन डेटेड टोटल ऑफ मोहम्मद कितने हैं, तो उसकी वजह है अलाइव। ओके, मतलब वो गुनाह जिससे, तो आपको सबसे पहले ऑर्डर्स जो है ना वो मोहम्मद के पास जाना है, उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन हाजी व जहादू भी सल्लल्लाहु अलैहि मालिम अनफुसहुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन, और असबिरु व साबिरु व राबितु व तक़वा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ये सब उसके मानी एक ही है, बगैर मोहम्मद से आपकी फलाह नहीं है। आमनु इज द एलिजिबिलिटी, आमनु इज द प्रीलिमिनरी क्वालिफिकेशन एंड अन्नास इज द मेन क्वालिफिकेशन।
और बगैर नासिके यू कैन नॉट अवेल द बेनिफिट्स ऑफ रमदाना एंड अलजबल होता है, यानी 4 महीने हुरमुन के जो होते हैं, फर्स्ट मंथ इज रमदाना एंड नेक्स्ट 3 मंथ अलजबल होता है, जो विंटर में होते हैं, ऑलवेज विंटर। समर में तो कभी रमजान या अलज कभी हो ही नहीं सकता ना, नेवर। इस तरह डिजाइन किया हुआ है, जो जब से दुनिया बनी है वो इस तरह है। ओके, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब तक आप ये ऑर्डर्स नहीं आप जाओगे मोहम्मद पर, आप पहले मोहम्मद पे बिलीव करो, तभी तो ये सब ऑर्डर पता चलेगा ना। हाँ, और अल कुरान मोहम्मद पे है, तो आप वो कह रहे मोहम्मद ही नहीं है, तो आपने तो पूरे अल कुरान को ही मानने से इनकार कर दिया। अब एक जेर जबर को इनकार कर रहे हैं, तब आपको जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है कनेक्शन। तो ये तो आप पूरी मोहम्मद को ही आपने हटा दिया, तो फिर अल कुरान में रह गया। ये किसके लिए है? या लजीना आमनू किसके लिए है? रब्बुल आलमीन आपको बताएंगे आके जमीन पे है। जाकिर हुसैन है, ये दारुल कादरी है, और ये अशरफुल थानवी है, और ये बरेलवी है, ये वहाबी है, ये देवबंदी है, ये सहारनपुरिया है, और ये थानवी है। भाई मोहम्मद ही का काम है ना सिरात में भेजने, सिरात मुस्तकीमा। फिर आपको कौन बताएगा? मोहम्मद ही तो बताएंगे। मोहम्मद आप कह रहे हो कि नहीं आएंगे, तो फिर आप जो जो आपको प्रीचर कर रहा है, हैदराबाद में मैंने देखा वो पता नहीं कौन है, तो वो तो जो है वो चिल्लाता ऐसा है कि अगर कोई बेचारा कोई कमजोर आदमी हो तो वो तो बेचारा डर के शौक हो जाए, वैसे चिल्लाता है वो अपनी जो उसमें जो स्पीचेस देता है लेक्चर की। पेन और ब्लैक बोर्ड तो कभी होते ही नहीं है उनको भी, ठीक है ना। तो ये दिस इज सब जो है कफरू लोग हैं, और इसमें जो है लोगों से दूर रहिए। जो आपको ये कह रहे हैं मोहम्मद नहीं आएगा, तो वो तो ईमान में है ही नहीं। तो फिर अकबर और बोल रहे हैं, तो फिर आप अकबर बोलने का मतलब कि रब्बुल आलमीन की स्पाउस है, ये कह रहे हैं स्पाउस है, और फिजिकली इंटरकोर्स करते हैं अकबर का मतलब। जबकि रहमान रहीम जो है, रहमान हुआ अलयुल कबीर, रहमान हुआ अलयुल कबीर, ये सब अलयुल कबीर, ये सब क्वालिटीज है अलयन कबीरन। अकबर नहीं है, कहीं लिखा दो, दिखा दो अल्लाह अकबर, कहीं लिखा हुआ दिखा दो अल कुरान में, तो बताओ। चलो अब देखिए वायलेशन, वायलेशन जैसे कहते हैं कि जैसे कोई लड़की है या लड़का है, पैदा हुए, बड़े हुए, लड़का 18 साल का हो गया, सेमी एडल्ट हो गया, लड़की 16 साल की होगी, सेमी एडल्ट होगी, यानी ये एंगेजमेंट एज है, इससे कम में नहीं है। और एडल्ट एज है 18 साल लड़की की और 20 साल लड़के की, एज पर अल कुरान। बिकॉज जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी ऑफ male, it takes 20 years to get full mature growth, 100% growth takes place up to age of 20। जितना होना होता है ग्रोथ वो 20 इयर्स के बाद नहीं होता है मेल में, फीमेल में 18 तक। तो जैसे ही वो ग्रोथ कंप्लीट हो गया, तो फिर आप उसको फंक्शन में यूज करो, शादी करो, एंगेजमेंट करो। अब एंगेजमेंट करेंगे तो उसके जो है वो अलग है, वो जो है वो किस चीज़ से वो अवॉइड करना है जब तक शादी ना हो जाए, ये चीज़ है। मतलब प्रेगनेंसी वाला सेक्स नहीं करना है, ठीक है ना। और सी है ओनली एजुकेशन करना है, सेटिस्फाई करना है तो फिंगर से करना है, दिस इज एंगेजमेंट। और मैरिड का है वो इंटरकोर्स, लाइक प्रेग्नेंट कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन एंगेजमेंट वाली उसमें प्रेग्नेंट नहीं कर सकते।
ये वायलेशन जो मैं बता रहा हूँ, वायलेशन क्या है कि अब कोई लड़का है, शादीशुदा नहीं है, लड़की है, शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, एडल्ट है, और जो अनमेच्योर्ड है, अगर ये शादी कर लेते हैं तो फिर उनकी तो सजा बहुत बहुत वैसी है। दिस इज वेरी बिग पनिशमेंट। जो बॉडी के ऑर्गन्स है मैच्योर नहीं हुए और फंक्शनिंग में ले ली तो वो तो प्रॉब्लम हुई। तो जो रब्बुल आलमीन को, एक तो ये कि कोई आदमी अपने जैसे कर रहा है, फ्रीडम है, और कोई जो है, कोई शख्स कोई शख्स जो है वो वायलेशन करता है, वायलेशन करता है मतलब सेक्सुअल वायलेशन। तब रहमानी को रहमानी को क्या होता है, हर्ट, ट्रबल ट्रबल देता है। अब जैसे कोई है, कोई मान ही नहीं रहा इस्लाम को, तो फिर उसका जो कनेक्शन जो है वो कटा हुआ है। कोई मान लो गैर दीन गैर अल इस्लामी में मैनी रिलीजन्स हैं, तो जब वो इस्लाम को मानते ही नहीं, मोहम्मद को नहीं मानते, अल कुरान को नहीं मानते, तो उनके लिए तो क्या है, दिस इज जैसे जिंदगी जा रहे न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूट्रल लाइफ विद रिस्पेक्ट टू रब्बिल आलमीन। उनको कोई मतलब नहीं रब्बिल आलमीन को, जैसे गुजारे करने तो ठीक है उनके लिए, ये मेरा आखिरते में फिर उनको जो है सजा और उस पे है। लेकिन बट those who have been believing in Al-Quran and then they do not believe in Muhammad, then severe punishment is for them। अब मान लो मोहम्मद की बात मानते ही नहीं, तो लेकिन जाना चाहिए था उनको, लेकिन नहीं जाते, कहते मोहम्मद नहीं आए, तो मोहम्मद के पास जाते तो वो आपको बताते कि भाई आप फर्टाइल लैंड में हो तो आपको पहले रिलेशन में एज ए जनरल वाइफ शादी नहीं करनी है, बच्चा पैदा नहीं करना है, सेटिस्फाई नहीं करना है ना, ये बता दे। चिकन का, बकरे का गोश्त नहीं खाना है, ऊँट का गोश्त नहीं खाना है, ठीक है ना ये सब बता दे। गाय का गोश्त है वो नहीं खाना है, विद सम रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो हमारे कंट्री में कानून है, तो उसमें जो है वो इस चीज़ की वो हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। दूध भी हम लोगों को जो है वो सर्दी में दूध और गोश्त के लिए बिल्कुल ही मना है, पी नहीं सकते, और फिर हमारा जो है कानून है तो उसका सम्मान भी हमको करना है। रब्बुल आलमीन की कानून के साथ साथ हमको देश के कानून का भी आदर सम्मान करके जब चलना है, ठीक है। अगर कानून कहता है कि गोश्त नहीं खाओ तो मत खाओ, जबकि
अल कुरान में तो यहाँ तक है कि आप जो है वो सर्दियों में गाय का दूध तक नहीं पी सकते, समझे ना। तो अब वो चीज़ उनको नहीं पता है, वो तो जो लोग अब वो इस्लाम को फॉलो करने वाले तो है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। गर्मियों में गाय का गोश्त खा सकते हैं, गर्मी के 8 महीने में, लेकिन इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर खा सकते हैं, इंडिया में नहीं खा सकते क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है। वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट ऑल्सो। रब्बुल आलमीन ने आपके पास ऑप्शन है, आप बकरे का खाओ और बफेलो खाओ। वाई यू चूज दैट विच makes the problem with the our law and order। पब्लिक ऐसा उनका बिलीफ है कि वो, इसलिए ठीक है, वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल सेंटिमेंट्स, ये रब्बुल आलमीन का कहना है। हाँ, अगर आपको गाय का गोश्त खाना है तो आप चले जाओ बांग्लादेश में खा लो, यूके में चले जाओ, कनाडा चले जाओ, वहाँ खा लो, लेकिन इंडिया में नहीं खा सकते। और वो भी है तो वो गर्मियों के 8 महीने हैं, जो एज पर क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट लैंड। सर्दी में तो दूध भी नहीं पी सकते गाय का। वो इसलिए कि गाय के मिल्क में बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिनरल होता है, वो इन्फेंट के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है, उनकी ग्रोथ, उनके उसको। हाँ, अब यहाँ पे प्योर मिलता है कहाँ है, बहुत मुश्किल होता है, तो बेचारे बच्चे भी ऐसे ही है, अपने जो मिल गया माँ बाप ने दे पी लिए। हर आदमी तो पैसे वाला नहीं है, किस पे विश्वास करें किस पे विश्वास नहीं करना। ओके, एनीवे दिस इज द डिफरेंट। तो इथम का मतलब होता है वायलेशन। वायलेशन में क्या आ जाता है कि जैसे कोई लड़का लड़की अनमैरिड है, तो जब शादी हो जाती है, जब शादी हो जाती है तब अगर आउट ऑफ ब्लड रिलेशन है ना, तो फिर जो है वो, तो फिर उनकी एक सब डिवीजन बन जाती है अर्रहमानी। अर्रहमानी दोनों की कंबाइंड जॉइंट अकाउंट, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का जॉइंट अकाउंट। अब हस्बैंड मान लो नहीं है घर पे या बाहर से, तो उसकी वाइफ किसी और के साथ जो है, उसकी वाइफ किसी और के साथ संबंध बना देती है उसकी एब्सेंस में। अब रहमानी, अब उसको है ना, अब वो लड़का जब दूसरा है तो वो फिर वो रहमाना हो गई, उसकी सब डिवीजन रहमाना होती है, रहमाना है, ओ सॉरी रहमाना। और जो वाइफ है वो रहमानी है, उसकी सब डिवीजन रहमानी। और रहमाना और रहमानी जो है वो जब भी रहमाना और रहमानी जब मिलते हैं, दोनों की होती है, तो वो वाया एक्टिव एनस से मास्टरबेशन करते हैं। जब अर्रहमाना और रहमानी दो पार्टी मिलती हैं, यानी कि अर्रहमानी जो है फिंगर करेंगे अर्रहमाना के, उनको सेटिस्फाई है उनकी एक्टिवनेस को, देन अर्रहमाना बाय होल्डिंग द पेनिस ऑफ अर्रहमानी ही डज द मास्टरबेशन। लेकिन जब वो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन है और रहमानी की जो है वो सब वाइफ की रहमानी है और जो हस्बैंड है वो दूसरा, मतलब जॉइंट अकाउंट ये खुला हुआ है किसी और का जॉइंट अकाउंट, तो उसके लिए रहमाना हो गया, इसके लिए रहमाना हो गया दूसरे के लिए। तो रहमानी या रहमाना, अब वो सेक्स करेगा वो वाया जो है वो बिजना से करेगा, और बिजना से करेगा तो फिर वो
डिफरेंट सब डिवीजन मिलके वो, और जबकि जो वो बेचना से करे तो जबकि वो एनएस से होता है, तो ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यानी कि जबरदस्ती, जबरदस्ती रहमाना रहमाना की भेजना को संतुष्ट करना, जिसको डिजाइन नहीं किया गया है कि उसी सेटिस्फाई हो। नो, तो ये हो गया क्या, ट्रोल करना, हर्ट करना, जबरदस्ती। आप जब वो फोर्सफुली ऐसा कर रहे थे तो फिर जो है वो, एक तो वो दूसरे की वाइफ उसको संतुष्ट कर रहा, सेटिस्फाई, और फिर वो जो है वो जब वो स्लॉट चेंज हो गए तो फिर डिजाइन जो है चेंज हो गया, तो फिर वो पनिशमेंट में आ जाते हैं, पनिशमेंट सीवियर। जब हस्बैंड और वाइफ एक हैं तो उनकी सब डिवीजन अलग है, रहमानी है, और दूसरा कोई है हस्बैंड के अलावा कि इससे कोई टाका भिड़ा और उससे मिल गए तो फिर वो रहमाना हो गया। अब वो दोनों मिले भेजना से फेस टू फेस सेटिस्फाई हुए, जबकि रहमाना और रहमानी जब मिलते हैं तो आपस में वो मास्टरबेशन करते हैं, वो वाया एक्टिव एनएस, एंड वो फिर वो उसकी पेनिस एक दूसरे की, ऐसे जिससे सर्किट जो है कंप्लीट हो जाए। finger inject in the active anus and penis of Rahmani by Rabbal Alameen by holding his palm to do masturbation to Rahmani like that. तो ये तो फिर वो हो जाता है कि जिस चीज के लिए डिजाइन नहीं किया और उसके बरक्स जाए, गुजर जाए, तो फिर पनिशमेंट स्टार्ट हो जाता है। एक तो वॉलेशन, क्योंकि वो किसी और की वाइफ और उसको करना, और फिर वो मतलब जो है वो ऐसे, देन द पनिशमेंट स्टार्ट सीवियर फॉर बोथ। छुप के कर दिया, किसी को नहीं पता चला, रब्बुल आलमीन देख ही नहीं, तो उनको वो अपने तरह से उनको फिर पनिशमेंट देते हैं धरती पे ही। यौमुल आखिरत पे तो देंगे ही, लेकिन धरती पे ही देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह कोई अनमैरिड लड़की है, अनमैरिड लड़की है, तो उसके पास अभी तक कोई प्रपोजल नहीं आया, शादी का स्टेप फॉरवर्ड नहीं किया, अभी वो जॉइंट अकाउंट नहीं खुला है, जॉइंट अकाउंट नहीं खुला है, तो फिर वो अर्रहमानू के अंडर में रहती है। ओके, अर्रहमानू, कोई भी लड़की हो या लड़का हो, अगर वो अनमैरिड है या विडो हैं, तो वो अर्रहमानू के अंडर में रहते हैं। नहीं, अर्रहमानो नहीं सॉरी, अर्रहमान है, अर्रहमाना, अर्रहमाना, ठीक है ना, अर्रहमाना। वो कोई लड़की है, कुंवारी है, तो उसको कोई प्रपोजल भेजे तभी शादी करेगा, ठीक है ना, तो वो अभी अर्रहमाना के अंडर में है। अभी कोई आएगा दूसरा, तो फिर वो दोनों एग्री होंगे, तो फिर वो जॉइंट अकाउंट खोल लेंगे। उससे पहले ही कोई उसको ले गए, संबंध बना लिया, सेक्स कर लिया, तो वो अर्रहमाना है। और वो लड़का जो है वो कोई और है, उसने संबंध बना लिया, तो एक तो वो जॉइंट अकाउंट नहीं खुला और फिर सेक्स कर लिया, तो वो एक सीवीडी पनिशमेंट में वो आ गया। Satisfaction is based on that the joint account is opened already. If it is not yet opened the joint account and she has been allowed to get sex by her satisfaction,
before marriage, then this is a severe punishment, big punishment. तो इसको बोलते हैं कि पनिशमेंट। ये तब होता है, ये तो देखिए कोई भी लेडी हो, चाहे वो किसी रिलीजन की हो, जब तक वो मैरिज नहीं कर लेती, जब तक मतलब जो भी रिलीजन स्टार्ट होता है बेस्ड ऑन रिलीजन स्टार्ट्स बेस्ड ऑन हैविंग सेक्स। शादी वाला सेक्स किया तो वो तो लीगल है एज पर कुरान, जैसे मोहम्मद ने बताया हो, सीखा, और उसके बरक्स से तो फिर वो गैर वाल इस्लामी में पनिशमेंट। ठीक है ना, तो कोई भी लड़का लड़की है वो इनोसेंट होते हैं जब तक वो शादी नहीं हो जाती, या मतलब जब तक वो सेक्स कराना ही होता है। ठीक है ना, जब तक मिल जाते हैं तभी वो वही होता है। ठीक है ना, तो दीन और इस्लामी की जो पहचान है वो लड़की का उपयोग किया रब्बुल आलमीन की बुक के अकॉर्डिंग, तब तो वो लीगल है, नहीं तो इलीगल है। शादी से पहले सेक्स करके सेटिस्फेक्शन लेना तो ये तो इलीगल हो गया। मान लो उसको चीट किया, फिर अब दूसरी को जाएगी तो फिर उसके लिए वो पनिशमेंट होगा ना, वो शी विल बी काउंटेड एज ए विडो और डाइवोर्स ही है या विडो है, तो फिर वो उसके लिए कानून अलग है। हस्बैंड जनरल वाइफ है, लेकिन वो रब्बुल आलमीन की लिस्ट में वो विडो है। भाई दूसरे से शादी के मतलब सेक्स करा लिया भाई, सेटिस्फाइंग, और किसी को बताया नहीं, चलो शादी कर ली, कौन देख रहा है, कौन समाज में, लेकिन रब्बुल आलमीन देख रहे हैं, रब्बुल आलमीन की लिस्ट में, तो वो फिर विडो काउंट होगी ना, जब उससे शादी नहीं की दूसरे की। तो ये चीज़ है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। ये तो पूरा का राजी बाजी है। और जो बाई फोर्स है, जिसको जो वो बोलते हैं रेप, जो हमारे कानून की भाषा में, वो तो फिर जो है वो उसकी तो फिर बात ही अलग है। फिर तो वो पनिशमेंट एकदम पनिशमेंट पे पावर है, पनिशमेंट पे पावर है, अंडरस्टैंड, फोर्सफुली जो करते हैं। ठीक है ना, ये तो मैंने राजी बाजी वाली बात बताई है, और जो पनिशमेंट फोर्सफुली वाला है उसमें पावर है। दिस इज लाइक ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व आखिरु दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्लीज कीप ऑन knowing the all orders of रहमानी, किसको करना ही है और किसको नहीं करना है, जो लॉ एंड वला के फॉर्म में दिए गए हैं। यू मस्ट हैव टू डू these and you must have not to do this as well as you must have not to do this also। तो ये चीजें हैं, जब तक ये पता नहीं चलेगा, मोहम्मद को जब मानोगे तभी तो पता चलेगा। और देखिए ये जो न्यूट्रल है, गैर इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, तो रब्बुल आलमीन से कोई मतलब ही नहीं है। तो और प्रॉब्लम तो उनको है जो दीन अल इस्लाम को मान रहे हैं फिर उसमें वायलेशन कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम स्टार्ट है। तो उनके लिए दुनिया में ही वो अजाब मिलता है, उनको पनिशमेंट दुनिया में मिलता है, यौम आखिरत में तो है ही। और ये ट्रू भी है, तो सबको दिखता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व आखिरु दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाय।